कुछ लोगों ने कैमरे लगवाए मदरसों में, स्कूलों में। हमने देखा है कि बच्चों की निगरानी के लिए कैमरे लगवाए जाएं, ठीक है, उनकी देख रेख के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ जो सबसे बेहतरीन कैमरा और निगरानी उनकी होनी चाहिए वो कैसे, वो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को कहा, या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दि याति बिहा अल्लाह। ऐ बेटा, अगर तूने बुराई कर ली, और वो भी राई के दाने के बराबर भी अगर तूने बुराई कर ली, चाहे तू पहाड़ के अंदर जाकर के कर, आसमानों में जाकर कर, या ज़मीन के नीचे जाकर कर, अल्लाह तुझे वो सामने लाकर दिखाएगा। ये होती है तरबियत। बच्चे के जहन में किस बात का खौफ डालना कि अल्लाह तुझे देख रहा है, तो उसके जहन में हमेशा ये बात रहेगी कि मेरे माँ बाप अगरचे मेरे साथ नहीं, लेकिन मेरा मौला मुझे देख रहा है। तरबियत औलाद में ये बहुत अहम है, बच्चों को खौफ खुदा डालना। अब मैं औलाद की तरबियत के मुतालिक अहादीस रसूल अगर मैं आपको बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा नहल वालिदुन मिन अफदल मिन अदबिन हसन। कोई बाप अपने बेटे को सबसे कीमती तोहफा अगर कुछ दे सकता है तो अच्छे अखलाक है। जिस बाप ने अपने बच्चे को सबसे अच्छे अखलाक दिए, समझ लो कि उस बाप ने अपने बेटे को बहुत बड़ा तोहफा दिया। लेकिन यहाँ होता यह है कि हर बाप इस चक्कर में है, मेरे फलां बेटे के लिए एक घर तैयार रहे, फलां बेटे के लिए इतनी जायदाद, उसके लिए एक दुकान, तुम 1000 दे करके जाओ। अगर हुस्न अखलाक तुमने नहीं दिया था तो उस बच्चे को तुमने कुछ नहीं दिया। ये दुनिया तो वैसे ही ज़ाया कर देगा, वो ख़त्म कर देगा। हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके बाप ये कहते थे कि मेरे बेटे को मैंने इतना कमा करके रखा है कि उसकी 7 पुश्तें गुजर जाएंगी, माल मेरा ख़त्म नहीं होगा। और वो पुश्त अभी भी मौजूद है हमारे सामने, अब भीख मांग रहा है वो बेटा, जिसके बाप ने कहा था मेरा बेटा 7 पुश्तों तक उसकी नस्ल में मेरे माल से खा सकते हैं। उसी बेटे को आज मैं खुद देख रहा हूँ, वो भीख मांग रहा है। आज सारा माल किसी दूसरे ने हड़प लिया, ख़त्म हो गया है। तुम जो दे रहे हो ये तोहफ़ा असल नहीं है, हुस्न अखलाक सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस है, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क़द अलिमना मा हक़्क़ल वालिदी फ़मा हक़्क़ुल वलदी या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद का क्या हक़ है वो तो हमें मालूम हो गया, आपने फरमा दिया है, बाप के हुकूक क्या है, लेकिन बेटे के हक़ क्या हैं हमारे ऊपर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाल अन युहसिन इस्महु व युहसिन अदबहु। सबसे बड़ा हक़ तुम्हारे ऊपर यह कि उसका अच्छा नाम रखो और उसको अच्छा अदब दो। इसी तरह से बेटियों के मुतालिक भी हदीस पाक में, जिसने अपनी 1-2 बेटियों को और एक हदीस में 1 बेटी को अच्छे अखलाक दिए और अच्छी शादी करके दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत की ज़मानत लेता हूँ, उसके लिए जन्नत है। एक बेटी की तरबियत सब मिला करके आप देखेंगे तो तरबियत पर ही आती है बातें। और यूँ समझ लें कि बच्चे एक गीली मिट्टी की तरह हैं, जो नक्श उसमें डालेंगे आप, वही लेकर के वो उभरेंगे। और ये भी याद रखें कि ज़मीन में कोई अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद ना रखें। आपने अपने बच्चों को आवारा छोड़ दिया था, सोहबत का कभी ख्याल नहीं किया था, और फिर बड़े होने के बाद आप ये सोचते हैं मेरा बच्चा फर्मा बरदार ही नहीं है, मेरी खिदमत ही नहीं करता है। तो आपने जो बीज बोया उसके साथ बचपन में, वो वही चीज़ तुम्हें जवानी में दिखाएगा। अब यहाँ पर मैं मुख्तसर अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए ये ज़रूर कहूँगा, तरबियत 2 तरह की है, एक ज़ाहिरी तरबियत है और एक बातिनी तरबियत है बच्चों की। ज़ाहिरी तरबियत में क्या है, उनके पहनने के तरीक़े सिखाना, उनके उठने बैठने का तरीक़ा सिखाना, उनको गुफ्तगू करने के आदाब बताना, बड़ों की महफिल में जाने के आदाब बताना, मुलाकात करने के तरीक़े बताना, लोगों को सलाम करने के आदाब सिखाना, थूकने के आदाब सिखाना, ये सब लुक़मान हकीम ने अपने बेटे को सब सिखाए। फ़ारसी की पहली नाम से किताब आलिम कोर्स में पढ़ाई जाती है, सबसे पहली जमात में। उसमें सदपंद लुक़मान है, सदपंद लुक़मान हकीम, यानी हज़रत लुक़मान हकीम की नसीहतों में से 100 नसीहतें उसमें गिनाई गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसको पढ़ें आप, काफ़ी फ़ायदा होगा आपको कि उन्होंने किस तरह से
अपने बच्चे को समझाया है कि तुझे महफिल में रहने के आदाब क्या हैं। उन्होंने यहाँ तक बताया है कि अपनी उंगली नाक में ना करो जब महफिल में बैठो, खकार करके न थूको जब लोग मौजूद हों, और कई लोग बैठे हों तो किसी के साथ कान में बातचीत ना करो। ये सब आदाब और अखलाक सबको पढ़ने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि लुकमान हकीम की 100 नसीहतें आप डाल करके तलाश कर लें, वो आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर। लुकमान हकीम की 100 नसीहतें, बहुत बेहतरीन नसीहतें। हत्ता कि उन्होंने दोस्त कैसे बनाएं और दुश्मन के साथ कैसे मामलात करें, उसको भी अपने बच्चे को उन्होंने समझाया है। बड़ों के बारे में क्या गुमान करना चाहिए, पीछे उनके कैसे गुफ्तगू करें, ये सब आदाब है। क्या आज हम अपने बच्चों को ये तमाम चीज़ें सिखा रहे हैं? हम तो उनको टीवी और सीरियल के सामने छोड़ करके समझ रहे हैं कि बच्चा हमारा सब सीख लेगा। मेरे अजीज़ों, उनको समझाने की ज़रूरत है। अब बातिनी तरबियत क्या है? बातिनी तरबियत उनके अक़ीदे की इस्लाह करना और उनके इस्लाम यानी क़ल्ब की पाकी की तरफ तवज्जो देना। अब यहाँ पर तरबियत की उम्र जो बताई गई है शरीयत इस्लामिया के नुक्ते नज़र से मैं अगर बताऊँ, बच्चा 1 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक जब आपके पास है, उसके साथ निहायत ही नरमी रखी जाए, उसके साथ मार तोड़ ना किया जाए। 1 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक कभी उसको ना मारें, बल्कि उसके साथ मुलातफत यानी मुलाअबत, खेल कूद करें उसके साथ। अद्दिब लाइब हो सबअन, फरमाया गया 7 साल उसके साथ खेलो, माँ बाप उसके साथ यानी जिस तरह से इंजॉय करना है, बच्चे को पूरी तरह तुम्हारे साथ लगाव पैदा हो जाए। 7 साल के बाद से लेकर 14 साल की जो उम्र आती है उसमें कहा गया है अद्दिब हो सबअन, अब उसे अच्छे अदब दे दो। 7 साल के बाद वो हर चीज़ कैच कर लेगा और उसे सिखाते चले जाओ। ये उम्र है 14 साल की उम्र तक। और हदीस पाक में भी यही मिलता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज पढ़ना सिखा दो, साथ में लेकर नमाज पढ़ना शुरू कर दो। अभी उस पर फ़र्ज नहीं हुई। और 10 साल का हो जाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मार कर पढ़ाओ, बच्चे को मार करके पढ़ाओ, ताकि अब उसको 12 साल की उम्र में फर्जियत आ जाएगी, या जब जैसी वो बालिग हो जाएगा उसके ऊपर फ़र्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पर तरबियत के जो आदाब हैं वो 14 साल तक चलेंगे। 14 साल के बाद जब आप उस पर सख्ती करने की कोशिश करेंगे वो हाथ से निकल जाएगा। यही वो उम्र होती है जब बच्चे 8th में, 9th में, 10th में जाते हैं, फिर उनके हालात क्या होते हैं आप देखते होंगे। अक्सर बच्चों की जो शिकायत हमारे पास माँ बाप लेकर आते हैं वो 10वीं के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं। ये वही उम्र है 14, 15, 16 साल की उम्र। इस उम्र में बच्चे जो है अपने माँ बाप से भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तरबियत की उसलूब चेंज कर लिया। आप सोच रहे हैं जब बड़ा हो जाएगा तो सिखा दूंगा, नहीं, सिखाने की उम्र उनकी यही 7 साल से लेकर 14 साल की उम्र है। इसमें जितना उन्हें ट्रेन कर सकते हैं आप करें, उनके लिए भी अपना वक्त रखें। यहाँ संडे मिलने वाला बाप कहाँ से बच्चों को तरबियत दे पाएगा? बच्चों को आज हमने इस तरह से रखा है कि सुबह वो बच्चा उठ करके इतनी जल्दी स्कूल चला गया कि आप अभी बिस्तर पर थे, माँ ने उसको फौरन उठाया बिस्तर से और थोड़ा सा नाश्ता क्या दिया और स्कूल के लिए भेज दिया। स्कूल से बच्चा थक हार कर शाम में लौटता है और आते साथ अभी घंटा 2 घंटा नहीं हुआ होता कि ट्यूशन के लिए चला जाता है, जबकि आप घर पे रहते ही नहीं हैं, आप अपनी तिजारत में, अपने जॉब में मसरूफ़ हैं। बच्चा जब वापस ट्यूशन से आता है इतना थक चुका होता है कि अब माँ बाप भी उसको कुछ बोझ डालने को मुनासिब नहीं समझते। स्कूल और ट्यूशन आज इतना लोड हो चुका है कि बच्चों के हाथ में हम कुरान एक बार भी दे नहीं पा रहे हैं। माहौल ऐसा हो चुका है। कई लोग मदरसों को, बच्चों को मदरसा इसलिए नहीं भेज पा रहे हैं कि इसके स्कूल और ट्यूशन का टाइम मैच नहीं हो पा रहा है। ये आज हमारी कैफियत है हमारे बच्चों की तरबियत के लिए। और उसके बाद फिर बड़े होने के बाद आपको तावीज़ चाहिए बच्चे की फरमाबरदारी के लिए। दर से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये ज़माने ने न ज़माना दिखाया होता। और बच्चों के साथ हमारी जो नाइंसाफ़ी है, अब उस वक्त जब आप आए अपने जॉब से, अपनी तिजारत से, बच्चा थक हार करके तो बिस्तर में जा चुका था। कई दिन हो जाते हैं घरों में। शहरों के हालात ऐसे हैं, आज मैं जो बता रहा हूँ शहरों में ऐसे हालात चल रहे हैं। फिर संडे को ही मुलाकात हुई, संडे छुट्टी थी उसकी भी आपकी भी, और फिर क्या किया, उस दिन पिकनिक पे चले गए किसी जगह पर और उसी जगह सैर सपाटे करके वापस घर आ गए। फिर
यही ज़िंदगी गुजरती गई और उनको अखलाक दे ही नहीं सके। गोया कि आप अपने बच्चे को कोई तोहफ़ा दे ही नहीं सके अपनी ज़िंदगी में। याद रखें, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के तरबियत औलाद के मुतालिक कई बातें आई हैं, उसमें से एक दो अर्ज़ करके मैं रुखसती लेता हूँ। अब बच्चों के साथ नरमी भी रखना है, सख्ती भी रखना है, दोनों के दरमियान बच्चों को रखें, यह हुक्म है। बहुत ज़्यादा जिन्होंने छोड़ दिया वो इफ़रात में है, और बहुत ज़्यादा जिन्होंने पाबंद करके रखा है वो तफरीत में मुब्तला है। यानी आप कंटिन्यू बच्चे के कान निचोड़ रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, या आप उसके साथ गलत कर रहे हैं, वो सरकश बन जाएगा, ज़िद्दी ऐसा बनेगा कि वो तुम्हारे कत्ल के भी मंसूबे बनाएगा, इतना ज़िद्दी बन जाएगा, वो अपने बाप और माँ का दुश्मन बन जाएगा। उनके साथ हमेशा अगर सख्ती की जाए, और अगर ढील छोड़ दिया, इतना छोड़ दिया, उसका भी वो गलत फ़ायदा उठाएगा, हमेशा तुम्हारी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू करेगा। उसको बाहर आवारगी के लिए, अय्याशी के लिए, कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, तुम्हें ब्लैकमेल करेगा, अगर ये नहीं दोगे तो मैं घर छोड़ के चला जाऊँगा। माँ घबरा जाती है परेशान होकर के। ऐसी भी माएँ हैं जो अपना सुन्ना बेच करके भी अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर रही हैं। ये तुम इफ़रात व तफरीत में मुब्तला हो, बच्चों की तरबियत ही नहीं। ये याद रखें, बच्चे पैदा कर लेना ये कमाल नहीं है, बच्चों को हुस्न अखलाक देना ये कमाल है। क़यामत के दिन तुमसे सवाल होगा तुम्हारे बच्चों के बिगड़ने पर, बल्कि ये बच्चे खुद तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करेंगे, ऐ अल्लाह मुझे गुमराह करने में मेरे माँ बाप का हाथ था, मैं जो भटका, मैं जो गुमराह हुआ, मेरे माँ बाप की भी तू पकड़ कर। तुम अगरचे नेक रहे होंगे, लेकिन तरबियत औलाद अगर नहीं किए थे तुम भी गिरफ्तार होंगे। इस तरह की बेशुमार चीज़ें मिलती हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुग़फ़्फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन के एतबार से उन्होंने क्या किया, अपने रिश्ते में अपने भतीजे के साथ जो तरबियत है, देखें और क्या कर सकते हैं आप, कितना मारना चाहिए, कितना डांटना चाहिए, ये भी एक लिमिट हो।